तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, मेरा संघर्ष पुस्तक के लेखक कौन है? जल्दी बताओ, मेरा संघर्ष पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है इस पुस्तक के लेखक? इस पुस्तक के लेखक हैं हिटलर। कौन है? हिटलर हैं इस पुस्तक के लेखक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ली कार्बूजियर किस क्षेत्र से संबंधित थे? ली कार्बूजियर किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ली कार्बूजियर वास्तुकार थे। क्या थे ये? क्या थे ये? वास्तुकार या आर्किटेक्ट थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ईवीएम का पूर्ण रूप क्या होता है? ईवीएम का पूर्ण रूप क्या होता है? क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये होता है ईवीएम का पूर्ण रूप। अगला क्वेश्चन है, गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है? गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर स्थित है। इसको कंफ्यूज मत करना नाम, ठीक है। यह है राप्ती। कौन सा नदी है? राप्ती नदी, जिसके तट पर गोरखपुर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु कितना होता है? आसान सा क्वेश्चन है। कितना होता है? ये होता है 35 ईयर्स। कितना होता है? 35 ईयर्स। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम आयु कितनी वर्ष होती है? तो राष्ट्रपति पद के लिए कितना होता है अधिकतम वर्ष? कोई नहीं, इसका कोई अधिकतम वर्ष है ही नहीं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रधान देवता कौन थे? ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रधान देवता कौन थे? तो ये थे इंद्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गैस लाइटर में कौन सी गैस भरी होती है? गैस लाइटर में कौन सी गैस भरी होती है? आसान सा क्वेश्चन है। कौन सा गैस मिलता है आपको? ये मिलता है ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन गैस उसमें भरी होती है, और अगर मिक्सर रहेगा तो ब्यूटेन और प्रोपेन का। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। कौन सी है? कैस्पियन सागर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कब खोला गया? देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कब खोला गया? तो देश का पहला लौह इस्पात कारखाना 1874 में खोला गया। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? जल्दी बताओ, कहाँ किया गया? ये क्या गया? कुल्टी में। कहाँ किया गया? कुल्टी में। ठीक है, ये कुल्टी कहाँ है? ये कुल्टी वेस्ट बंगाल में है। तो वहाँ पर सबसे पहला जो लौह इस्पात कारखाना है उसको स्थापित किया गया था 1874 में। अगला क्वेश्चन है, वर्जिन एयरलाइंस किस देश की एयरलाइन कंपनी है? वर्जिन एयरलाइंस किस देश की एयरलाइंस कंपनी है? तो वर्जिन एयरलाइंस कहाँ की है? यह है ब्रिटेन की। ठीक है, ब्रिटेन की ये एयरलाइंस कंपनी है। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद जिन्ना का घर किस शहर में स्थित था? मोहम्मद जिन्ना का घर किस शहर में स्थित था? मोहम्मद जिन्ना का घर मुंबई में स्थित था। कहाँ स्थित था? मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, पिंपरी किस उद्योग से संबंधित है? पिंपरी किस उद्योग से संबंधित है? तो पिंपरी जो है वह पेनिसिलिन के उद्योग से संबंधित है। किससे? पेनिसिलिन से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ओंग किस द्वीप का मूल निवासी है? ओंग किस द्वीप का मूल निवासी है? तो ओंग अंडमान का मूल निवासी है। कहाँ का है? अंडमान। ठीक है, अंडमान का मूल निवासी है ओंग। अगला क्वेश्चन है, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? बेहद आसान क्वेश्चन। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में समाप्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किसने रोलेट एक्ट कानून को काला कानून कहा था? रोलेट एक्ट कानून को काला कानून भी कहा जाता है। अब आपको ये बताना है किसने ये नाम दिया था काला कानून का, रोलेट एक्ट को किसने दिया था? ये महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है, महात्मा गांधी ने ही रोलेट एक्ट को काला कानून कहा था। अगला क्वेश्चन है, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितने किलोमीटर की दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था?
कितना किलोमीटर डिस्टेंस इन्होंने कवर किया था? तो ये क्या था 385 किलोमीटर। कितना क्या था 385 किलोमीटर। कहीं कहीं आपको 390 भी मिलेगा, कहीं 385 और 390 के बीच में मिलेगा। ठीक है, अगर ऑप्शन में सिमिलर और कोई ना हो तो आपका आंसर हो जाएगा 385 टू 90 के बीच में जो भी रहे, लेकिन उन्होंने 385 किलोमीटर की दूरी तय की थी। अगला क्वेश्चन है, आंसुओं का द्वार के रूप में किसे जाना जाता है? आंसुओं का द्वार किसको कहा जाता है? चलिए बताओ, आंसुओं का द्वार किसको कहा जाता है? तो आंसुओं का द्वार कहा जाता है बाब अल मंडप को। किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है बाब अल मंडप या मंडप। ठीक है, बाब अल मंडप को क्या कहा जाता है? बाब अल मंडप को कहा जाता है आंसुओं का द्वार। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इंग्लिश में इसको बोलते हैं नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर साइट्रस। ठीक है, जो साइट्रस, ठीक है, साइट्रस फ्रूट जो होता है उसका रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? ये स्थित है नागपुर में। कहाँ स्थित है? नागपुर में साइट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। अगला क्वेश्चन है, स्कॉट गाइड के जनक किसे माना जाता है? स्कॉट गाइड का जनक किसको माना जाता है? स्कॉट गाइड का जनक बेडेन पॉवेल को माना जाता है। किसको माना जाता है? बेडेन पॉवेल को। ठीक है, बेडेन पॉवेल को माना जाता है, बेवेंड और पॉवेल को माना जाता है स्कॉट गाइड का जनक। अगला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का पूर्ण रूप क्या है? एनसीईआरटी का पूर्ण रूप क्या है आपको ये बताना है। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है? एनसीईआरटी का फुल फॉर्म, एनसीईआरटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। क्या होता है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, ये होता है एनसीईआरटी का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है, भारत का बगीचा किस शहर को कहा जाता है? भारत का बगीचा किस शहर को कहा जाता है? भारत का बगीचा कहा जाता है बेंगलोर को। किसको कहा जाता है? बेंगलोर को कहा जाता है भारत का बगीचा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या था? गांधी जी के सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या था? ये था हरिलाल। क्या नाम था? हरिलाल नाम था उनके सबसे बड़े पुत्र का। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम जी का प्रायोगिक मान किसने दिया था? सर्वप्रथम जी का, या इसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, इसका प्रायोगिक मान किसने दिया था? तो इसका प्रायोगिक मान कैवेंडिश ने दिया था। किसने? कैवेंडिश ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ अवस्थित है? स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ अवस्थित है? तो ये स्थित है अहमदाबाद में। कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपको है, किस अनुच्छेद के तहत ये अधिकार दिया गया है? यह है अनुच्छेद 25। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे किस देश में है? ट्रांस साइबेरियन रेलवे किस देश की रेलवे है? जल्दी बताओ। तो ये रूस की है। कहाँ की है? रूस की ये रेलवे है। अगला क्वेश्चन है, लियो टॉल्स्टॉय कहाँ के थे? लियो टॉल्स्टॉय बेसिकली कहाँ से थे? तो लियो टॉल्स्टॉय भी बेसिकली जो थे वो रूस थे। अगला क्वेश्चन है, कारगिल विजय किस तारीख को मनाया जाता है? कारगिल विजय, जल्दी बताओ, कब मनाया जाता है कारगिल विजय? तो ये मनाया जाता है 26 जुलाई को। ठीक है, 26 जुलाई 1999 को कारगिल विजय प्राप्त हुआ था, इसलिए हम लोग 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने अपना प्रथम भूमिगत नाभिकीय विस्फोट कहाँ किया था? आसान सा क्वेश्चन है। कहाँ किया था? ये किया था पोखरण में। कहाँ किया था? पोखरण में किया था, पहला वाला भी और दूसरा वाला भी। ठीक है,
अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है भारत ने अपना प्रथम भूमिगत नाभिकीय विस्फोट कब किया था? अब बताओ, भारत ने पहला नाभिकीय विस्फोट कब किया था? ये क्या था? 18 मई 1974 को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा रबर उत्पादक देश कौन है? विश्व का सबसे बड़ा रबर उत्पादक देश कौन सा है? कौन सा देश है? यह थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड विश्व का सबसे बड़ा रबर उत्पादक देश है। अगला क्वेश्चन है भारतीय दार्शनिक राष्ट्रपति के रूप में किसे माना जाता है? भारतीय दार्शनिक राष्ट्रपति के रूप में किसे माना जाता है या जाना जाता है? यह है एस राधाकृष्णन। ठीक है, राधा कृष्णन, इनको दार्शनिक राष्ट्रपति के रूप में माना जाता है। अगला क्वेश्चन है मैं राज हूं यह शब्द किनके थे? मैं राज हूं यह शब्द किनके थे? तो मैं राज हूं यह शब्द लुई 14 का था। ठीक है, लुई 14 का ये शब्द जो स्टेटमेंट है वो था। ठीक है, लुई 14। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है नंगा फकीर के उपनाम से कौन जाने जाते थे? नंगा फकीर किनको कहा जाता था? तो ये हैं गांधी जी। ठीक है, गांधी जी को नंगा फकीर कह के बुलाया जाता था। अगला क्वेश्चन है शांति पुरुष के नाम से कौन जाने जाते थे? शांति पुरुष के नाम से कौन जाने जाते थे? तो शांति पुरुष के रूप में लाल बहादुर शास्त्री। कौन जाने जाते थे? लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री को किस रूप में जाना जाता था? शांति पुरुष के नाम से। ठीक है, ये जाने जाते थे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है मिस्टर क्लीन के उपनाम से कौन जाने जाते थे? मिस्टर क्लीन, तो मिस्टर क्लीन के नाम से राजीव गांधी को जानते थे। राजीव गांधी को, ठीक है, क्या कहा जाता था? मिस्टर क्लीन। अगला क्वेश्चन है निर्मल हृदय के उपनाम से इनको जाना जाता था। निर्मल हृदय के उपनाम से किनको जाना जाता था? तो मदर टेरेसा, बहुत ही फेमस भी हैं। ठीक है, मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को निर्मल हृदय के नाम से जाना जाता है। इन्होंने निर्मल हृदय के नाम से ऑर्गेनाइजेशन भी चलाया था। अगला क्वेश्चन है बंग बंधु के उपनाम से कौन जाने जाते थे? बंग बंधु, चलिए बताओ, बंग बंधु के उपनाम से कौन जाने जाते हैं? ये जाने जाते हैं शेख मुजीबुर रहमान। कौन जाने जाते हैं? ये हैं शेख, ठीक है, मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, इनको किस उपनाम से जाना जाता है? बंग बंधु के उपनाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत का शेक्सपियर किसको कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर किसको कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। किसको? कालिदास को। अगला क्वेश्चन है भारत का आइंस्टीन किनको कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। किसको? नागार्जुन को। ठीक है, क्या कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन। अगला क्वेश्चन है आधुनिक मीरा किनको कहा जाता है? आधुनिक मीरा का बात किया जा रहा है, ओरिजिनल मीरा का नहीं। आधुनिक मीरा किनको कहा जाता है? जल्दी बताओ। आधुनिक मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा को। किनको कहा जाता है? महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है डायनमो का खोजकर्ता कौन है? डायनमो का खोजकर्ता कौन है? तो डायनमो का खोजकर्ता है फैराडे। कौन है? फैराडे है डायनमो का खोजकर्ता। ठीक है, माइकल फैराडे इनका पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन है रेडियम की खोज किसने की थी? रेडियम की खोज किसने की थी? जल्दी बताओ। तो रेडियम की खोज ऐसे किसके द्वारा किया गया था? मैडम क्यूरी के द्वारा। मैडम क्यूरी के द्वारा रेडियम को खोजा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पीएच स्केल के खोजकर्ता कौन है? पीएच स्केल के खोजकर्ता कौन है? यह है सोरेनसन। इनका पूरा नाम है एचपी सोरेनसन। क्या नाम है? एचपी सोरेनसन। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है ओक्रिया गैस की खोज किसने की थी? ओक्रिया गैस की खोज किसने की थी? रैमजे और रेले ने। किसने किया था? रैमजे और रेले ने जो ओक्रिया गैस है उसकी खोज की थी। अगला क्वेश्चन है रेल इंजन का खोज किसने किया था? रेल इंजन का खोज किसने किया था? तो ये क्या था? जॉर्ज स्टीफेंस ने। किसने? जॉर्ज स्टीफेंस ने। ठीक है, जॉर्ज स्टीफेंस ने इसकी खोज की थी रेल इंजन की। अगला क्वेश्चन है भाप इंजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? भाप इंजन की खोज, तो इसको हम लोग बचपन से पढ़ते हैं। ये है जेम्स, जल्दी बताओ क्या है नाम इनका? इनका नाम है जेम्स वाट। ठीक है, जिन्होंने भाप इंजन की खोज की थी। और रेल इंजन का खोज किसने किया था? जॉर्ज, किसने? तो जॉर्ज स्टीफेंस ने। किसने किया था? जॉर्ज स्टीफेंस ने रेल इंजन का कारखाना स्थापित किया था। ठीक है, तो ओके गाइस, तो आज के सेशन बस इतना ही। आज आपका 50 क्वेश्चन यहाँ पे पूरा होता है और आई होप कि आपका अच्छा क्वेश्चन रिवाइज हो गया होगा। ठीक है, चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले क्लास में। देन टेक केयर, बाय बाय।